अगर इंदौर की बात की जाए तो युवती से नाम बदलकर दोस्ती करने का एक और मामला सामने आया है। आरोपी को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। ये जिसे आप देख रहे हैं, ये अभिषेक अपने आप को बता रहा था, लेकिन इसका असल में नाम जीशान है। और अभिषेक नाम लेकर, अपना नाम रखकर इसने एक लड़की से दोस्ती की। लड़की ने लड़के पर आरोप ये लगाया कि जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। लड़के के मोबाइल में कई लड़कियों के फोटोज मिले हैं, वीडियोस मिले हैं। ये मूसाखेड़ी क्षेत्र में देर रात जीशान पठान को पकड़ा गया है। एक युवती कोई नशा करवा रहा था। पूछताछ में युवक ने पहले अपना नाम अभिषेक ठाकुर बताया, यानी इसका नाम अभिषेक ठाकुर है ऐसा इसने कहा, लेकिन नाम इसका जीशान है। युवती ने आजाद नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंशुल, लगातार इंदौर में तो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि कोई है जो इसके पीछे काम कर रहा है, एक नेक्सस काम कर रहा है। ये साफ नजर आता है अब तो। बिल्कुल राहुल, जो युवक है जीशान, उसको जब पकड़ा गया तो उसने अपना नाम अभिषेक बताया था, लेकिन जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी सच्चाई उगल दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवती है उसने भी आरोप लगाए हैं कि जीशान ने उसे अभिषेक बता करके पहले दोस्ती की और उसके बाद जब खुलासा हुआ तो वो जीशान निकला। और युवती ने यह भी आरोप लगाए हैं कि युवक जो जीशान है उसने ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। सबसे बड़ी बात यह है राहुल कि इस पूरे मामले में जब जाँच की गई, युवक के जीशान के मोबाइल की चैटिंग्स देखी गई, उसके स्क्रीन देखे गए, तो उसमें कुछ जेल के स्क्रीन मिले हैं जिसमें कि जेल से चिट्ठी का आदान प्रदान होना भी सामने आया है, जिसे सबसे गंभीर मामला जो है वो माना जा रहा है। इसे लेकर के पुलिस भी जो है अब अपनी जांच शुरू कर चुकी है। हालांकि जीशान पर फिलहाल जो एफआईआर की गई है वो युवती की शिकायत पर की गई है, लेकिन जीशान जो है वो जेल से चिट्ठी जो आदान प्रदान होती थी, अंदर के मैसेज जो बाहर आते थे, उसमें भी काम करता था। और इसमें कहीं ना कहीं नेक्सस के जो तार हैं वो लगातार जुड़ते आ रहे हैं। इंदौर जो है एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहाँ पर लगातार लव जिहाद को लेकर के खुलासे हो रहे हैं। लव जिहाद के फंडिंग का आरोपी जो है अनवर, वो अभी तक फरार चल रहा है और एक के बाद एक ऐसे कई खुलासे होते जा रहे हैं जिसमें कि नाम बदलकर युवतियों से दोस्ती करना, उनसे शोषण करना, उनके अश्लील फोटो वीडियोस बनाना और उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने जैसे जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और अब ये जीशान जो है यह भी सामने आया। हालांकि युवती की शिकायत के बाद आरोपी जीशान जो है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी जाँच जो है वो भी शुरू कर दी गई है, लेकिन जो नेक्सस है वो लगातार खुलता जा रहा है और एक के बाद इस नेक्सस में कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कि क्राइम से जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि युवती ने जब शिकायत दर्ज कराई उसके बाद तत्काल इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया था, लेकिन जो युवक के मोबाइल से चैटिंग्स मिली है, कई अन्य युवतियों के फोटोज मिले हैं, उसे लेकर के पुलिस जो है वो जांच करने की बात जो है कह रही है। लेकिन इसके पहले भी कई ऐसे आरोपी सामने आ चुके हैं जिनके मोबाइल से इस तरह के फोटोज वीडियो सामने आए हैं। कई अन्य युवतियों के साथ शोषण की बातें जो हैं वो सामने आई हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब इंदौर जो है वो लव जिहाद का केंद्र निकल करके सामने आ रहा है। हालांकि जीशान से अब पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। उसके मोबाइल में जो चैटिंग्स मिली हैं, जो चैट्स मिली हैं, जो स्क्रीन मिले हैं, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये किस व्यक्ति के चैट्स थे, क्या उसका किसी आपराधिक लोगों से भी संबंध था, क्या इसके लिए उसे भी किसी प्रकार की जो फंडिंग है वो की जा रही थी। इन सभी पहलुओं पर पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब तक इस तरह के मामले जो हैं वो लगातार सामने आते रहेंगे और कब तक इस तरह से हिंदू युवतियों को नाम बदल करके ये जो युवक हैं ये फंसाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल जीशान को लेकर के जांच बिल्कुल, और ये साफ दिखाई दे रहा है चूंकि इसके मोबाइल में कई लड़कियों के फोटो मिले हैं, आपत्तिजनक स्थिति में फोटो मिले हैं और ये हैरान करने वाली बात है। एक तो वैसे ही एक कांग्रेस का पार्षद भागा हुआ है जिस पर फंडिंग का आरोप है। थैंक यू सो मच।